नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे बीएलएलबी करना चाहते हैं उसके लिए हम ये वीडियो होने वाली है। इसमें हम बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा था, इसका पेपर पैटर्न कैसा था, इसके कट ऑफ कितने गए थे, यानी कि पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा बीएलएलबी करना चाहता है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए एएमयू से बीएलएलबी करने का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीट्स कितने हैं, कितने कॉलेज हैं यहाँ पे, तो देखिए बीएलएलबी की अगर हम बात करें पर्टिकुलर एएमयू में 3 कॉलेज में ये हमारा बीएलएलबी का कोर्स चलता है। सबसे पहले बात करें जो हमारा पहला है वो हमारा अलीगढ़ मेन कैंपस जो है उसके अंदर चलता है, वहां पे आपको 120 सीटें देखने को मिलेंगी। सेकंड जो हमारा है एएमयू का सेंटर है मालापुरम में होता है, वहां पे 60 सीटें हैं। एंड मुर्शिदाबाद में है एक, वहां पे भी कितने हैं 60 सीटें हैं, यानी कि जो टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पे 240 सीट्स आपको देखने को मिल जाता है। बीएलएलबी के अंदर 240 सीट्स आपको यहाँ पे मिलता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है इसका। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा वो टॉपिक होगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला का जो हमारा जो टॉपिक है वो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं दिया है, यानी आपको सिर्फ इंग्लिश करना होगा। वहां पे आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे, टेंस हो जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को आपको वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, वहां से 3-4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। आगे हम बात करें तो करंट अफेयर, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर का है। करंट अफेयर में भी ध्यान रखिएगा जीके है आपका, लीगल इश्यूज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लीगल इश्यूज यानी जो भी करंट सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ रहा है, कोई हाई कोर्ट में लैंडमार्क केसेस आ रहे हैं, या फिर कोई जुडिशरी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या फिर जजेस के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम बना था इसमें कोई चेंज आ रहा है, इसमें क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है, क्या होता है वो सिस्टम, यानी जो लीगल इश्यूज आते हैं, जो करंट अफेयर में लीगल इश्यूज है वहां से क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर नॉर्मल देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग आते हैं, पर अगर स्पेशली अगर लॉ की बात करें तो लॉ में लीगल इश्यूज के जो करंट अफेयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। आगे हम बात करें तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करते हैं, वहां से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, यानी टोटल आपको जो मार्क्स मिलेगा, टोटल जो क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस होंगे और जो टोटल मार्क्स होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम का, टोटल जो मार्क्स होगा वो आपको 100 मार्क्स का क्या होगा, ये पूरा पेपर रहने वाला है। ठीक है, ये पूरा जो टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लैंग्वेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें 40 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको किससे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे तो आपको वो 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर एंड लीगल इश्यूज से वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तीसरा जो आपका टॉपिक है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वहां पे मैथ के कुछ 10th लेवल तक के जो मैथ्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, ये सारी चीजें जो 10th लेवल तक की होती है वो आती है यहाँ पे। और ये हमारा कितना आता है 20 मार्क्स के, या फिर 20 क्वेश्चन आप कह सकते हो, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप कह सकते हो। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं किसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एएमयू का जो कट ऑफ होता है ये 2 कट ऑफ जारी किया जाता है। एक तो इंटरनल किया जाता है, जो वहां के बच्चे हैं उनके लिए कट ऑफ अलग होता है, और जो एक्सटर्नल बच्चे यानी जो बाहरी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, यानी जो एएमयू में 12th तक की पढ़ाई भी होती है वहां पे, और जो बच्चे अगर एएमयू के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए एक इंटरनल कट ऑफ आता है, यानी उनका कट ऑफ जो रहता है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट से कम रहता है उनका। और जो बाहरी बच्चे होंगे उनके लिए एक्सटर्नल कट ऑफ होता है, यानी कि उनका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होता है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए जो कट ऑफ आया था उसमें 47 प्लस, यानी आप मान सकते हो कि 50 प्लस, यानी 50 क्वेश्चन से ज्यादा अगर जो भी बच्चे किए होंगे इंटरनल बच्चे एएमयू के, उनका एडमिशन यहाँ पे हो गया होगा। एक्सटर्नल की बात करें तो 55 यानी 60 मान के चलिए आप कि अगर 60 मार्क्स के आसपास या 60 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो ही आपका एएमयू के अंदर बीएलएलबी में एंट्रेंस एग्जाम में आपका हो पाएगा।
आगे हम बात करते हैं कि 2023 के अंदर जो कट ऑफ हमारी रहने वाली है, कट ऑफ हमारी किसके लिए 2023 के लिए क्या रहने वाली है। आप मान के चल सकते हैं कि इसमें 10 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा और हर साल जो कट ऑफ होता है वो 5 से 10 नंबर आगे बढ़ता ही है। यहां पे हम अगर बात करें इंटरनल की बात करें तो अगर जो भी बच्चे इंटरनल इस बार पेपर देंगे एएमयू का, इंटरनल के लिए आप मान के चले कि 55 प्लस आप मान के चलो, ठीक है। जो भी बच्चे 55 मार्क्स या 55 क्वेश्चंस यूं कहें कि 55 क्वेश्चंस अगर वो सही करते हैं तो उनका एंट्रेंस एग्जाम में होने के चांसेस होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें एक्सटर्नल बच्चों के लिए, तो एक्सटर्नल बच्चों के लिए आप मान के चलो 60 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे, तो एक आप अच्छे सेफ स्कोर में माने जाओगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम में होने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। एंड तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए इसकी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। जो भी बच्चे इस बार एएमयू से बीएलएलबी करना चाहते हैं 2023 के अंदर, तो उनको देखिए दो तीन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। पहला आपको क्या ध्यान रखना होगा, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस का आपको ध्यान देना होगा बहुत अच्छे से। दूसरी चीजें आपको ध्यान देना होगा क्या, कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहा, पेपर पैटर्न क्या रहा इसका, इस एंट्रेंस एग्जाम का। तीसरी चीज आपको ध्यान देना होगा, तो इसके क्या ध्यान देने होंगे, रिवीजन पे एंड प्रैक्टिस पे, ठीक है, रिवीजन में क्यों कर रहा हूं। एंड चौथी चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, PYQ, ठीक। अब देखिए सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता होगा कि लॉ के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जो लैंग्वेज का पोर्शन है। अब देखिए यहां पे क्या हो गया कि लैंग्वेज का जो पेपर था वो 40 क्वेश्चन का आ रहा है, तो हमें ज्यादा अच्छे से किसको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा टाइम हमें लॉ पे नहीं देना होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज वहां पे लीगल इश्यूज के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें जो लॉ के टॉपिक हैं वो बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। हमें जो क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से कमांड करना पड़ेगा, जीके जीएस पे अच्छे से कमांड करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग में कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मतलब हमें यहाँ पे एडमिशन लेना, तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे हम बात करें तो हमें पेपर पैटर्न देखना होगा कि पेपर पैटर्न कैसा था। तो ये आपको पहला चीज क्या ध्यान देना है कि सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देना है कि पेपर पैटर्न क्या था उसका और कैसा रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपको किस चीज का ध्यान देना होगा, तो PYQ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट लॉ कॉलेज कह सकते हैं, फिर जो भी लॉ कॉलेज होते हैं जो इंडिविजुअल अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, उनके अगर आप पेपर एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर के, तो आप देखोगे कि अगर आपने 5 साल के क्वेश्चंस दिए हैं तो वो टॉपिक क्या होंगे, उसी घूम फिर के वहीं पे आएंगे। मतलब जो 5 साल के जो टॉपिक होंगे वो क्या होंगे, कुछ कॉमन टॉपिक ऐसे होंगे जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे से करना होगा, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से PYQ को देखोगे। PYQ अगर आपके पास रहेगा तो आप क्या करोगे, वहां पे देखोगे कि जो टॉपिक कॉमन आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस कॉमन आ रहे हैं, उसको आप अच्छे से तैयार करो, ताकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को वहां पे मिलते हैं। और चौथी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि रिवीजन, ये तीसरे पे कर लो आप, इसको चौथे पे कर लो, आपको रिवीजन अच्छे से करना है। एंड पांचवी चीज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यानी कि आप कितना पढ़े हो और कितना रिटेन कर पा रहे हो। मतलब पढ़ने को आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, पर वहां से अगर आपसे मैं 10 क्वेश्चन पूछ दूं और उन 10 क्वेश्चन में से अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन अगर जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। अगर उस 10 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन आपने जवाब दिया, आपको थोड़ी और तैयारी करने की जरूरत है। उन 10 क्वेश्चन में से अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है। और ये चीजें कब पता चलेंगी, ये हमारा तैयारी कैसे चल रही है, कैसे हमें पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा हमारा आपको प्रैक्टिस सीट से पता चलने वाला है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मॉक दोगे, उससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी अगर आप कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी सही चल रही है। आपको उस पर रिटेन रहना है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। अगर आपका 5 से 6 क्वेश्चन है तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, और अगर आपका 3 से 4 क्वेश्चन है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और ये आपको डाटा कैसे पता चलेगा, ये डाटा आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप मॉक दोगे, जब आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, बच्चों में आपका रैंक पता चलेगा, आपका मार्क्स पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको किस स्पीड से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो भी बच्चे एएमयू से बीएलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए हम लेके आए हैं टारगेट बैग, जिसके अंदर हम कंप्लीट एएमयू बीएलएलबी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। सभी चीजों पर हम ध्यान देंगे, उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना, उनका प्रीवियस ईयर सॉल्व कराना,
ना ही सिर्फ प्रीवियस ईयर का आंसर बता देना बल्कि उसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन करना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो उसको डिटेल में से एक्सप्लेन करना। डिटेल इन द सेंस कि अगर उसके जो ऑप्शन है उनको भी डिटेल का एक्सप्लेनेशन करना, उनके जो ऑप्शंस है उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और बन सकते हैं या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीजों को हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो अब नीति आयोग कब बना, किसके जगह पे बना था, कब बना, कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, कैसे, अभी अध्यक्ष कौन है, पहला कौन था, अभी कौन चल रहा है, तो उसके सारे डायमेंशंस को हम कवर कर लेंगे। मतलब एक नीति आयोग से जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी चीजों को हम देखेंगे और वैसे ही मैं आपको कराने वाला हूं। तो जो भी बच्चे अगर इस बार AMU से BLLB करना चाहते हैं वो हमारे टारगेट बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। हाँ, एनरोल होने के लिए आपको DNS एजुकेयर ऐप पे जाना है, टारगेट बैच आपको दिखेगा वहां पे फॉर BLLB के लिए, आपको उसमें क्या करना है, एनरोल हो जाना है, ठीक है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और कोर्स के साथ एनरोल होकर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।